औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तलबात, उम्मीद है आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके अहल खाना को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम अहल इस्लाम को हर किस्म की आफ़ात व बलियात से महफूज फरमाए। आज के लेक्चर में बेटे हम लोग नज़म किसान के आखिरी शेर की तशरीह और इस नज़म की एक्सरसाइज हल करेंगे और इसी तरह तफ़हीम इबारत में से इबारत नंबर 5 हल करेंगे। तो आइए पहले नज़म की तरफ चलते हैं। जी तो बेटे नज़म का उन्वान है किसान। तो तशरीह से कबल नज़म की रीडिंग सुनिए। जुटपुटे का नरम रो दरिया शफ़क़ का इज़्तिराब, जुटपुटे का नरम रो दरिया शफ़क़ का इज़्तिराब, खेतियाँ मैदान खामोशी गुरूब आफ्ताब। ये समा और एक कवि इंसान यानी काश्तकार, ये समा और एक कवि इंसान यानी काश्तकार, इर्तिका का पेशवा तहज़ीब का परवरदिगार, जलवाए कुदरत का शाहिद हुस्न फितरत का गवाह, माह का दिल महर आलम ताब का नूरे निगाह, लहर खाता है रगे खाशाक में जिसका लहू, जिसके दिल की आँच बन जाती है सैले रंगो बू, दौड़ती है रात को जिसकी नज़र अफलाक पर, दिन को जिसकी उंगलियां रहती हैं नब्ज़ खाक पर, सरनिगूं रहती हैं जिससे कुव्वतें तखरीब की, जिसके बूते पर लचकती है कमर तहज़ीब की, जिसके बाजू की सलाबत पर नज़ाकत का मदार, जिसके कसबल पर अकड़ता है गुरूर शहरियार। आखिरी शेर बेटे हम लोगों ने करना है तशरीह के अंदर। तो आखिरी शेर देखिए। धूप के झुलसे हुए रुख पर मशक्क़त के निशान, धूप के झुलसे हुए रुख पर मशक्क़त के निशान, खेत से फेरे हुए मुँह घर की जानिब है रमा। धूप से झुलसे हुए, इससे मुराद बेटे धूप से जला हुआ चेहरा, जिस तरह धूप की शिद्दत की वजह से चेहरे की रंगत इंतहाई सुर्ख हो चुकी होती है। ठीक है जी। तो कहा जा रहा है यहाँ पर धूप के झुलसे हुए रुख पर, रुख बेटे कहा जाता है चेहरे को, और मशक्क़त के निशान में सख्त मेहनत के निशान, खेत से फेरे हुए मुँह, खेत से फेरना मुँह मोड़ना, फेरना क्या है, मुँह मोड़कर घर की तरफ घर की जानब रवा दवा होना। तो ये थे बेटे इस शेर के मुश्किल फाज के मानी। तो इस शेर का मफ़हूम क्या होगा। किसान के चेहरे पर सख्त मेहनत के निशान नज़र आते हैं किस वक़्त, जब वो खेत से काम करके फ़ारिग होकर अपने घर की तरफ रवाना होता है। तो क्या मफ़हूम है शेर का। किसान के चेहरे पर सख्त मेहनत के निशान नज़र आते हैं किस वक़्त, जिस वक़्त के वो खेत से मुंह फेर कर घर की जानब रवां होता है शाम के वक़्त में। तो शेर के नज़म के आखिरी शेर के अंदर शायर जोश मली आबादी जो हैं वो किसान ही के मुतल्लिक़ ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि किसान गर्मी की शिद्दत और तेज़ धूप में इस कदर मेहनत और मुशक्क़त से काम करता है कि उसके चेहरे पर उससे इस मुशक्क़त के सख्त निशाना जो हैं वो वाज़े तौर पर नज़र आ रहे होते हैं। इस तरह के उसका चेहरा जो है वो झुलस कर स्याह पड़ चुका होता है और उसके चेहरे की रौनक जो होती है, ताज़गी जो होती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है। ठीक है जी। तो वो सारा दिन अपने खेतों में सख्त मेहनत करता है, जिसके नतीजे में वो थक कर चूर हो जाता है। अब चूँकि शाम हो चुकी होती है तो शाम के वक़्त वो अपने घर की तरफ मुँह करता है और अपने बीवी बच्चों में जाकर घुल मिल जाता है। इस तरह उसका दिल भी बहल जाता है कहा जा सकता है, और वो अगले रोज़ की मेहनत और मुशक्क़त के लिए दोबारा तरोताज़ा हो जाता है। ठीक है जी। तो शायर ने यहाँ पर क्या ज़िक्र किया है नज़म के आखिरी शेर के अंदर, टोटल तौर पर जो ज़िक्र किए थे इब्तदाई मनाजिर, उन सब को समेट दिया है एक आखिरी शेर के अंदर आकर कि जिस वक़्त किसान मुख्तलिफ़ मेहनत करता है मुख्तलिफ़ अंदाज में अपने खेतों के अंदर, तो जिस वक़्त उसकी मेहनत मुकम्मल हो चुकी होती है तो वो अपना रुख घर की जानब मोड़ता है और अपने घर में जाकर आराम करता है। ठीक है जी। तो बेटा इंतहाई आसान शेर था ये। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ चुका होगा ये शेर भी और बाकी पूरी की पूरी नज़म भी। ये नज़म बेटे शायर की मजमूआ कलाम शोला और शबनम से ली गई है। आइए बेटे अब नज़म की एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज में बेटे सबसे पहला सवाल जो दिया गया है वो है, हमेशा की तरह क्या
मुख्तसर सवालात के जवाबात। तो सवाल नंबर 1 है, नज़म के दूसरे शेर में शायर ने किन अल्फाज में किसान की तहसीन की है। तो इंतहाई बेटे आसान जवाब है, दूसरे शेर के मुताबिक आप लोगों ने जवाब देना है। तो इसका जवाब है बेटे, नज़म के दूसरे शेर में शायर ने किसान को एक कवि इंसान, इर्तिका का पेशवा और तहज़ीब का परवरदिगार कहकर खिराज तहसीन पेश किया है। यानी तहज़ीब व तरक्की की इर्तिका में एक किसान का किरदार जो है वो काबिल तारीफ़ और मिसाली है। आगे सवाल नंबर बेटे है 2, जलवा कुदरत का शाहिद से कौन मुराद है। इंतहाई आसान जवाब है कि इससे मुराद किसान है। जलवा कुदरत का शाहिद से मुराद किसान है कि किसान कुदरत के जलवों का गवाह है, चूँकि वो सुबह से शाम तक मेहनत करता है, कुदरती नज़ारों का मुशाहदा करता है। सवाल नंबर बेटे आगे है 3, नब्ज़ खाक पर उंगलियां रहने का क्या मतलब है। तो नब्ज़ खाक पर उंगलियां रखने का मतलब है कि वो खेतों में मेहनत व मुशक्क़त में लगा रहता है। आगे सवाल नंबर 4 है बेटे, शायर ने किसान के घर लौटने की जो तस्वीर कशी की है उसे 2 सत्रों में लिखिए। जो अभी आप लोग बेटे आखिरी शेर के अंदर पढ़ के आए हैं, यही शेर जो है वो इस सवाल का जवाब है। तो किसान दिन भर कहते हैं जी खेतों में सख्त मेहनत करता है, शदीद गर्मी और लू के बायस उसका चेहरा जो है वो झुलस चुका होता है, मगर वो इत्मीनान के साथ शाम के वक़्त घर की जानब लौटता है। आगे सवाल नंबर है जी बेटे 6 नंबर सवाल है, कौन सी कुव्वतें किसान से सरनिगूं रहती हैं। तो क्या कहा जा रहा है जी, कौन सी कुव्वतें, शायद सॉरी बेटे एक सवाल शायद मिस हो गया। 5 नंबर सवाल पर हैं हम लोग, 5वें सवाल पर कि शायर ने किसे इर्तिका का पेशवा कहा है। तो इंतहाई आसान जवाब है इसका भी, शायर ने किसान को इर्तिका का पेशवा कहा है। शायर ने किसान को इर्तिका का पेशवा कहा है। आगे सवाल है बेटे, कौन सी कुव्वतें किसान से सरनिगूं रहती हैं। तो तकरीब की कुव्वतें जो है वो किसान के सामने सरनिगूं रहती हैं, यानी वो तकरीबी सरगर्मियों से दूर इंसानी फलाह के लिए मेहनत व मुशक्क़त में लगा रहता है। ठीक है जी। आगे सवाल है बेटे, खेत से मुंह फेर कर किसान कहाँ जाता है। तो खेत से मुंह फेर कर किसान घर की तरफ जाता है। अभी आप लोग आखिरी शेर में पढ़ के आए हैं। ठीक है जी। आखिरी सवाल है बेटे, नज़म के आखिरी शेर में शायर ने किन 5 चीज़ों का जिक्र किया है। तो नज़म के आखिरी शेर में शायर ने धूप, रुख, मुशक्क़त, खेत और घर का जिक्र किया। ये थे बेटे शॉर्ट क्वेश्चंस। आगे देखिए MCQs। तो सबसे पहला MCQs है बेटे, नज़म का इब्तदाई मंजर शाम का है, सुबह का है, जुटपुटे का है या रात का है। थर्ड ऑप्शन पे आप लोग टिक करेंगे जुटपुटे का। किसान की उंगलियां दिन के वक़्त रहती हैं, थर्ड ऑप्शन पे टिक करेंगे खाक की नब्ज़ पर। आगे बेटे MCQs है, किसान कुदरत के जलवे का है, क्या है, गवाह है। फोर्थ ऑप्शन पे आप लोग टिक करेंगे। आगे किसान खेत से रुख फेर कर कहाँ जाता है। तो किसान खेत से रुख फेर कर घर में जाता है, फर्स्ट ऑप्शन पे टिक करेंगे। आगे MCQs है कि नज़म किसान किस शायर की तख्लीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन पे टिक करेंगे जोश में अली आबादी की तख्लीक है। इस तरह MCQs है, ये नज़म जोश के किस मजमूआ कलाम से ली गई। सेकंड ऑप्शन पे आप लोग टिक करेंगे शोला व शबनम। जी तो बेटे आगे देखिए, आगे है शायर ने तहज़ीब का परवरदिगार किसे कहा है। आलम को, मज़दूर को, किसान को या मुअल्लिम को। तो शायर ने तहज़ीब का परवरदिगार किसान को कहा है। आगे बेटे मिसरे दिए गए हैं, तो इन मिसरों के ज़रिए आप लोगों ने इनके अंदर मुनासिब अल्फाज के ज़रिए मिसरे मुकम्मल करने हैं। तो जलवा कुदरत का शाहिद, पहले में शाहिद आएगा। दिन को जिसकी उंगलियां रहती हैं नब्ज़ खाक पर, जिसके बूते पर लचकती है कमर तहज़ीब की, जिसके कसबल पर अकड़ता है गुरूर शहरियार, धूप के झुलसे हुए रुख पर मुशक्क़त के निशान। ये थे बेटे मिसरे आप लोगों ने सुने। इसी तरह बेटे अगले सवाल जो एक्सरसाइज के हैं वो भी इंतहाई आसान है। उम्मीद करता हूँ आप लोग उन सवालात को बड़ी आसानी से ख़ुद ब खुद हल कर लेंगे। तो आप लोगों ने बेटे इस नज़म में जो करने का काम है वो ये है, एक तो जो हैं इसके मुसन्निफ़ उसके MCQs को तैयार करना है, उसके तारुफ़ में से, उस शायर के तारुफ़ में से, और इसी तरह अशार की तशरीह को हल करना है। और स्पेशली तौर पर आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं और तशरीहात को ख़ुसूसी तौर पर देखना है। और इसके साथ ही बेटे हम लोग चलते हैं आगे तफ़हीम इबारत की तरफ।
ताकि इस आज के लेक्चर का दूसरा हिस्सा जो है वो मुकम्मल किया जा सके।